साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक अहम जानकारी, जो कि अगर आप सहायक उर्दू अनुवादक यानी कि बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इंटर स्तरीय परीक्षा था साथियों, यानी अगर आपने इंटर पे फॉर्म भरा है बीएसएससी सहायक का, तो उसके रिगार्डिंग आज बहुत ही एक अहम नोटिस आया है जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था, बहुत डाउट था कि एग्जाम पीटी होगा या मेंस होगा। तो खुसूसन मैंने साथियों आपको बार बार ये चीजें बताई कि एग्जाम आपका पीटी होना है, और इसी के रिगार्डिंग साथियों एक आपका अहम नोटिस आया है। हालांकि मैंने बोर्ड अध्यक्ष से भी ये रिक्वेस्ट किया था कि इसके सिलसिले में एक नोटिस निकाला जाए, तो साथियों जहां तक लगता है कि हमारी बात भी सुनी गई और इसके रिगार्डिंग एक बोर्ड का अहम नोटिस आया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बोर्ड के साइट पर ले चलते हैं और फिर वहां से हम आपको बतलाएंगे, और लास्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कहां से आप तैयारी कर सकते हैं इस कम दिनों में, और आपका एग्जाम कब तक होगा, ये चीजें भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों आप किसी भी गूगल क्रोम पे चलिएगा, तो आपको यहां पर टाइप करना है bssc.dih.nic.in, जो कि मैंने पहले से सर्च किया है। आप जब इस तरह खोलेंगे तो इस तरह का आपको पेज इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले वाला होम पेज बीएसएससी होम पेज को क्लिक करना है, और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये साथियों ऑफिशियल साइट खुल चुका है। इसमें आप इस वाले साइड में आएंगे तो आपको देखिए होम पेज, आयोग के कार्य और विभागीय पत्र आदेश सूचना पट। तो सूचना पट पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपको इस तरह का एक पूरा नोटिस की जो साथियों है लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिलेगा। आप आज है 25 नवंबर, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप देखो यहां पर साथियों एक नंबर के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख रहे हो 25/11/2020 जी। अब यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट नोटिस क्या है रिगार्डिंग और सहायक उर्दू अनुवादक, देख रहे हैं सहायक उर्दू अनुवादक, यानी आपने इंटर लेवल पर भरा है तो ये आज का नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है। क्या है नोटिस, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक नोटिस मिलेगा। तो चलिए इसी नोटिस के बारे में आज आपको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। मैं आपको पीडीएफ के द्वारा समझाऊंगा, आप बाकी वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये आपका नोटिस है। अब एक एक करके देखेंगे नोटिस में क्या कहा गया है साथियों। तो आवश्यक सूचना है कब का है साथियों, तो ये जो प्रेस संख्या है वो है 2531, और देख रहे हैं पटना दिनांक 25/11/2020, यानी ये आज का नोटिस है। इसमें कहा यह गया है कि पद सहायक उर्दू अनुवादक, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं सहायक उर्दू अनुवादक का मतलब होता है कि अगर आपने इंटर पे फॉर्म भरा है तो आपका सहायक उर्दू अनुवादक है। पद सहायक उर्दू अनुवादक के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवश्यक सूचना जी ज्ञापन संख्या जो साथियों है 2008 दिनांक 28/10/2020 द्वारा आयोग की वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 25/12/2020 को लिखित परीक्षा आयोजित करने की सूचना प्रकाशित की गई थी। इसका साथियों कह ये रहा है कि बोर्ड ने 28/10/2020 को एक नोटिस निकाला था, और उसमें बोर्ड ने बताया था कि सहायक उर्दू अनुवादक वालों का जो परीक्षा है वो 25/12/2020 को होना है जी। उसी में एक चीज साथियों बोर्ड ने कहा था लिखित परीक्षा, क्या कहा था उसमें लिखा था लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा जब आ जाता है तो इसका बहुत लोग ट्रांसलेट करते हैं मेंस, हालांकि मैंने भी आपको शुरू में बताया था मेंस, लेकिन फिर मैंने आपको बाद में साथियों इसको सुधार करते हुए बताया था कि आपको पीटी होना है। तो इसी के रिगार्डिंग इसमें है आयोजित करने की सूचना तमाम पत्रों में, समाचार पत्रों में साथियों प्रकाशित की गई थी। उक्त में आंशिक संशोधन, यानी इसमें संशोधन करते हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूचना में अंकित लिखित परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा पढ़ा जाए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि उसमें जो लिखित परीक्षा है उसका मतलब होता है प्रारंभिक परीक्षा। और जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा साथियों तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, इसका
पीटी। पीटी जब आ जाएगा तब आपका साथियों ऑब्जेक्टिव बेस पूरे आपके सिलेबस हो जाएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव बेस हो जाएगा तब आपको 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, यानी बिल्कुल चेंज हो जाएगा साथियों। तो पीटी जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस जो होता है वो लिखित होता है। ओके, तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा की विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर क्या करते हैं, सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में अंकित है। यानी इसका जो साथियों विस्तृत जानकारी है सहायक उर्दू अनुवादक का, पहले ही बतला दिया गया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यानी एक और आपको अहम जानकारी साथियों यहां पर दूंगा, ये तो आपका क्लियर हो चुका है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर मैं उसको कोशिश करूंगा। आपका साथियों ये क्लियर हो गया कि जो लिखित परीक्षा लिखा हुआ था बोर्ड की साइट पर, उसका मतलब हो गया साथियों प्रारंभिक परीक्षा। क्या हो गया, प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक का मतलब होता है पीटी, और जब पीटी आ गया तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्टिव बेस में साथियों आपका एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो ये 100 नंबर के होंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर है, ये तो आपने नोटिस समझ लिया। चलिए, और साथियों बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि कितने नंबर के कहां से सवाल आएंगे। तो मैंने बहुत ही आपके लिए मेहनत करके और इसको मैंने ऊपर किया है, आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये साथियों आपका सिलेबस है पीटी का। किसका सिलेबस है, मुआविन उर्दू मुतरजिम वालों का ये सिलेबस है। मुआविन उर्दू मुतरजिम के निसाब का खाका, जी सहायक उर्दू अनुवादक के पाठ्यक्रम। यदि आप पीटी का, तो आपका पीटी है, ये तो तय है। इब्तदाई इम्तिहान यानी साथियों पीटी का है। कुल वक्त जो है इसमें आपको 90 मिनट मिलेगा। 90 मिनट का मतलब हुआ कि आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। कुल जो सवालात होंगे आपके 100 होंगे, और सारे सवालात जो होंगे साथियों वो ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि ये जो सवालात होंगे कहां से कितने सवालात पूछे जाएंगे, ये बहुत जानना बहुत ही जरूरी है साथियों जी। ये आपका निसाब है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 1 नंबर में है साथियों वाहिद और जमा। ये साथियों इससे आपके 20 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 20 नंबर के आपके सवालात पूछे जाएंगे। दूसरे नंबर में है तज़कीर व तानीस, इससे भी आपके 20 नंबर के सवालात होंगे। और तीसरे नंबर में है आपका अजदाद, और अजदाद से आपके 20 नंबर के सवालात होंगे। तो टोटल साथियों आपको ग्रामर से जो है 60 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। कितने, 60 नंबर के सवालात। और साथियों इसमें एक चीज और आप इंक्लूड कर दीजिएगा कि सर्फ और नहवे से भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रामर है तो ग्रामर में साथियों कभी कभी आपको निसाब से हटके भी कुछ सवालात होते हैं, तो वो एक आम बात है। आप एग्जामिनेशन में देखिएगा, मैट्रिक में देखिएगा, इंटर में देखिएगा, बहुत सारे सवालात होते हैं जो बुक से बाहर होते हैं। तो ये तो आपका कंपटीशन का, इसलिए यहां से सवालात आने बिल्कुल तय है। ठीक है, ये आपका ये तो तय हो गया कि 60 नंबर का आपका उर्दू ग्रामर होगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद चलते हैं उर्दू से हिंदी तर्जमा, हिंदी से उर्दू तर्जमा। 5-5 नंबर का साथियों ये 10 नंबर का आपका पूछेगा। अब आप कहिएगा ये तो पीटी होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा, तो फिर उर्दू से हिंदी तर्जमा, हिंदी से उर्दू तर्जमा। साथियों एक वाक्य, एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसका 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि इसमें से चुनिए ये कौन सा सही है जी। तो ये 10 नंबर के आपके होंगे। उसके बाद साथियों हिंदी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात, और फिर इसी तरह उर्दू इस्तिलाहात से हिंदी इस्तिलाहात। इस्तिलाहात का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कि साथियों प्रधानमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं, इसी तरह मुख्यमंत्री को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ये हिंदी से उर्दू भी रहेगा, उर्दू से हिंदी भी रहेगा। ये भी आपके 5-5 नंबर के होंगे। ये भी टोटल आपका 10 नंबर का हो गया। तो साथियों यहां पे ध्यान देना, उर्दू 60 है, ये आपका 10 हो गया, तो कितना हो गया, 70 हो गया। फिर आपका 10 इस्तिलाहात इसमें जुड़ गया, तो कितना हो गया, 80 हो गया। तो टोटल आपका कितना हो गया साथियों, इधर 80 नंबर हो चुके हैं। 20 नंबर का जो आपका होगा वो होगा साथियों मालूमाते आम्मा। मालूमाते आम्मा का मतलब हुआ जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज का मतलब हो गया जीके। जीके आपके 20 नंबर के होंगे। अब जीके में साथियों आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, ये सब भी जहां से भी पूछा जा सकता है जी। आमतौर पे बिहार के भी जीके होंगे, और कुछ साथियों आपको क्या कहते हैं लेटेस्ट जो अभी जीके बन रहे हैं यहां से भी सवालात होंगे। ये सारे आपके साथ साथियों एक खाका है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर इस लिहाज पर आपने तैयारी की तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो साथियों इसको देखने के बाद हमें पता ये चला कि टोटल हमें उर्दू ग्रामर से 60 नंबर के सवालात होंगे, और उसके बाद
बाकी 40 नंबर के जो सवाल होंगे वो साथियों अदरवाइज होंगे, जिसमें के 20 नंबर के सवाल जो होंगे वो हमारे किससे होंगे साथियों, 20 नंबर के जीके से हो जाएगा। तो 60 और 20 80 तो ऐसे ही हो गया। अब बाकी साथियों 20 नंबर का हमारा उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू का होगा। ठीक है, ये आपका कुछ निसाबी खाका है जिसको कि आपने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आता है कि ये सवालात आते होंगे कि तैयारी मैं कहां से करूं, कैसे करूं। तो साथियों मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको ईमानदाराना तौर पे और अच्छी तैयारी करनी है, कोई भी अपनी दही को खट्टा नहीं खाता है, लेकिन आप जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और वहां पर आप जाके देखिए। अगर आपको नॉलेज वाले वीडियो नहीं मिलेंगे तो फिर आप हमें कहना। तैयारी कैसे करें और कहां से करें, जी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल में मैं साथियों वहां पर आपको तैयारी करा रहा हूं। आप जाकर देखो, रोजाना लाइव क्लास मिलेगा आपको। 2 क्लास है साथियों, एक तो है 3 बजे, एक न्यू क्लास है साथियों 10 बजे रात में चालू हो रहे हैं। ठीक है, 2 क्लास आपको डेली मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेंगे आपको क्लास में, क्लास तो लाइव करेंगे ही, रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और फिर नोट्स मिलेगा। जो क्लास आपने किया उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जी क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा। और साथियों हर हफ्ता संडे संडे को लाइव ओएमआर शीट पर टेस्ट होता है। अब आप कहोगे कि लाइव ओएमआर शीट पर टेस्ट कैसे होता है, तो जीएस ऑनलाइन के द्वारा एक ओएमआर शीट दिया जाता है और आप घर बैठे 1 घंटा का समय दिया जाता है और हमारे 100 सवालात सेट किए जाते हैं और आप घर बैठे आपको साथियों 1 घंटा के अंदर इन सवालात को हल करके आपको भेजना होता है। ये बहुत ही अनोखा और अजीब तरीका है और इसमें तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप कुछ करो या ना करो, ये साथियों टेस्ट आप जरूर दीजिए, क्योंकि इसका अभी 2 टेस्ट हुआ है। टोटल ये 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से अभी 8 बाकी है। 8 टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद साथियों इसमें एक खास बात यह भी है, अव्वल, दोम और सोम पोजीशन वालों को 100 रुपए का इनाम भी दिया जाता है, ताकि आप आगे बढ़िए और तैयारी कीजिए। यानी अगर आपने 3 जो है टॉप लाते हैं उनको 100 रुपए का प्राइज भी मिलता है। उसके बाद साथियों आपको जो अहम जानकारी वो ये है कि अच्छी तैयारी और मुकम्मल नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। आप इस नंबर पे 8292034397 जी, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इस पर साथियों आपको जो भी जानकारी हो आप ले सकते हैं। किससे रिगार्डिंग, क्लास से रिगार्डिंग जी, नोटिस से रिगार्डिंग नहीं। नोटिस तो मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इससे रिगार्डिंग कुछ भी आप जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप तैयारी कर सकते हैं और साथियों सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छी होगी। साथियों इन तमाम चीजों में हमें उम्मीद है कि आपको सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। एक बार आप हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे तैयारी होती है। साथियों खास बात यह है कि रोजाना होमवर्क दिया जा रहा है, जिससे कि आप खुद से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मुजक्कर है, मुअन्नस है। जी इससे बहुत फायदा होगा। उम्मीद के सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो साथियों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कैसे लगी आज को ये जानकारी, ये चीज भी आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट करके। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।